रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं जो हूँ एक प्रोडक्ट देख रहा था अभी क्लास के स्टार्ट होने से पहले। तो ये वो रिको ट्रेडिंग होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर प्रोडक्ट है। ये 6.49 का बेचना चाह रहा है और 12 का पैक है। तो यानी मतलब हमें एक पड़ जाएगा लेट से 0.54 का हमें एक पड़ है ना। इसका ये इधर 6 का पैक बना हुआ है, पैक ऑफ 6। और पैक ऑफ 3 भी बिक रहा है इसमें, ओल्ड ओल्ड स्पाइस प्योर स्पोर्ट में। और ये वही 0.8 आउंसेज है, 23 ग्राम, 2.25 आउंसेज। पैक ऑफ 2, अच्छा ये थोड़े बड़े हैं, पॉइंट 2.25 आउंसेज। 2.85 किधर है? you have 0.8 ounces, so 0.8 ounces वाला मुझे मिल नहीं रहा, देखते हैं। Old Spice, no, वो 0.8 तो नहीं मिल रहा, 2.25 वाले बिक रहे हैं, तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। 1.7 पॉइंट ओल्ड स्पाइस पीरियड 0.5, कौन सा था? 0.8 चलो 0.8 नहीं है, तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ अगर ओल्ड स्पाइस में 2.25 वाला है कि नहीं। यहाँ 2.25 नहीं है, तो इस साइड के भी कोई प्रोडक्ट्स में अक्सर आप देखो तो कोई चीज़ उधर होती है और फिर दूसरी जगह पे वो सेम उसमें अवेलेबल नहीं होती। ये वैसे ही मैं एक रैंडम प्रोडक्ट चेक करना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद ये जो प्रोडक्ट, ये जो हंटिंग शीट में प्रोडक्ट्स हैं, फिर ये करते हैं। थोड़ी सी मैथ वगैरह कर लेंगे कि ये सेलेबल है कि नहीं। बंडल 36,000। 36 का रोल है केस में, और 36 पैक ऑफ 6 स्कॉट, ये वाला है 36 पीसेस। $35 पर बिक रहा है ये, $35 पे। और यहाँ हमें कितने पर मिल रहा है? 31 पे।
सो इसका हिसाब किताब लगा लेते हैं। एक सेलर $35 पर बेच रहा है, जो उसके बाद सेलर नंबर 2 और 3 है, ये 39 और $40 पर बेच रहे हैं। तो ये तो जस्ट लॉन्च है, ये इसकी भी 7 रेटिंग्स हैं, और ये भी this वाला है, नॉट शिप टू सी। और ये जो है हाईलैंड जो बेच रहा है, कितने है इसके पास? 10। ऐसा करते हैं, हम इसकी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। हम अगर इसको, इसकी कॉस्ट ये है, लेट्स से यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है नहीं, प्रॉफिटेबल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मैं इसको 31 यहाँ कर देता हूँ तो ये तो काफी ज्यादा 31 में पड़ रहा है। 18 इसकी वो है FBA फीस है, क्योंकि अगर 40 में भी बेचें जिस तरह वो बेच रहे हैं, फिर भी $16 लॉस कर रहे हैं। नो, मुझे ये जो रिगो वाले इनकी प्राइजेस थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आती, ये क्या हिसाब है इनकी प्राइजेस के लिए? 99 का बेच रहा है स्कॉट 36। का पैक है इसका 36 का, 102 बचे स्कॉच हैवी ब्यूटी, स्कॉच पैकेज हैवी ब्यूटी। स्कोर 36 यार, 65 यार्ड में। इसकी तो प्राइस वैसे भी खराब है, 6.7। अगर उधर भी हम जाके सर्च कर लें, ऑलरेडी प्राइस रिव्यू लो। ये इसमें 36 स्टेप है ना, इस वाले पैक में 36 स्टेप्स हैं। तो एक टेप जो है तो 22 यार्ड की है सिर्फ। इसमें 22 यार्ड की टेप नहीं, स्कॉच यार्ड हैवी ड्यूटी शिपिंग पैकेजिंग टेप 142 188 और 6 यार्ड की टेप है वन। ये 25 यार्ड वाली टेप है। ये है पैकेजिंग स्कॉच हैवी ड्यूटी वन
इसमें जो टॉप सेलर है वो 1699 का बेच रहा है, जो दूसरा है वो 19.34 का बेच रहा है, और बाकी $20 के भी बेच रहे हैं, $20 और $20। तो 2.6 मिलियन थिकनेस हो गई इसकी नो स्प्लिटिंग और टीयरिंग 6 रोल्स, इसमें 6 रोल करके ये बेच रहे हैं ना। तो हम हमारे पास उधर है, हम एक टेप की प्राइस है, हम इसमें इसको हम 36 पे डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास एक रोल की कीमत आती है 2.84 होगी। एक रोल आ गया, और हम 6 का पैक बना के बेचना, 6 भिजवाएंगे तो $17 हमें पड़ेगा, 17 हमें पड़ेगा, और यहाँ 1699 पे बिक रहे हैं। तो ये भी सही नहीं है ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से। ये वो स्कॉच कंपनी का 3M जो ब्रांड है, ये जो नीचे ब्रांड लिखा हुआ है 3M, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर खोल के चेक कर लेते हैं। 6 का पैक है ना, तो लेट से अगर हम 1699 का नहीं बेचते, लेट से मैं ये चीज मंगवा लेता हूँ, और मैं जिस तरह नीचे एक और सेलर 19.34 का बेचा, तो लेट से मैं 19.50 का बेचता हूँ, और इसमें डालते हैं 0.84, 6 का पैक है 17.08। $5 इसकी शिपिंग है, नहीं है इसमें। 20 का भी बेचो तो भी प्रॉफिट नहीं है इसमें, अगर 19 का लेट से अगर बेचो फिर भी प्रॉफिट नहीं है, अगर 28 का आप बेचते हो तो फिर जाके 0.87 प्रॉफिट। असल में ये हो सकता है कि यहाँ ये जो है ये डायरेक्ट बड़े मतलब होलसेलर्स हैं, क्योंकि हम तो बीच में होलसेलर से ले रहे हैं, तो इनकी कमीशन के साथ इनकी प्राइसिंग का मजा नहीं है। ये जो साइट है ना रिगो ट्रेडिंग, इनकी मुझे इस डिस्ट्रीब्यूटर की मुझे प्राइसिंग का मजा नहीं आया, मतलब इसकी प्राइसिंग हाई है। अमेजोन पे बेचने के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल फिलहाल हमें कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जिसकी प्राइस पे, अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल भी होता है तो फिर अक्सर साइजेस में मसला है, और अगर कोई प्रोडक्ट इस साइट पे अवेलेबल भी है तो उसमें फिर मसला ये आ रहा है कि किसी और चीज में देख लेते हैं, एक और दो चीजें ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस साइट से मूव ऑन होते हैं। लेट्स से जॉनसन ऑयल शियन कोका, 6 जॉनसन ऑयल शियन कोका बटर, प्राइस भी खराब है। लेट्स से इसकी पहले वाली की प्राइस खराब हुई 6.5 आउंस ना, और ये यहाँ हमें कितने में मिल रहा है, 6 का पैक है, 25 को आप इसको डिवाइड कर लो 6 पे, 4.28 का हमें एक पड़ है ना। और अमेजोन के ऊपर जो है हमें सेम 4.28 का पड़ है, और अमेजोन पर 4.29 का बिक रहा है। तो मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये पैक ऑफ 6 जो है ये यहाँ $22 में, लेट से पैक ऑफ, ये इसकी प्राइस पर रीजनेबल है। ये जो पैक ऑफ 1 में बिक रहा है ना, ये तो गलत है, इस प्राइस पे तो आप नहीं कर सकते। यहाँ आप देखो 2 का पैक बना के बेच रहे हैं, एम 6.5 आउंस की बॉटल है, तो इसके इसकी हम हिसाब किताब लगा लेते हैं। लेट से अगर हम इस वाली लिस्टिंग को मी टू करते हैं, तो क्या इस पे हम बेच सकते हैं कि नहीं, तो हम इस पे हिसाब किताब लगा लेते हैं। पहला सेलर 15 पे ऊपर बेच रहा है, फिर ये FBM है, ये बाकी सारे FBA हैं, ये वाला FBA, ये FBA, तो लेट से $16 तक भी लोग इसको बेच रहे हैं ना, $16 तक। तो अगर हम भी 16 पर बेचें 2 यूनिट्स, तो हमें कितने की प्रॉफिटेबिलिटी में पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर खोलते हैं।
ये 4.28 का एक हमें मिल रहा है, तो अगर लेट से हम दो बेचते हैं तो 8.56 हमारी होलसेल कॉस्ट हो जाएगी। मैं इसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में जाके 8 पॉइंट होलसेल कॉस्ट डाल देता हूँ, और इसको मैं डाल देता हूँ प्राइस में। लेट से वो नीचे 20 का कितने का बेच रहे थे, 16 का, 16 तक लेट से हम भी सेल करें। ये हम लेट से करते हैं 0.56, 0.92 लार्ज स्टैंडर्ड साइज है। रेफिलर फी आ गई, स्टोरेज कॉस्ट छोड़ देते हैं, शिपिंग पर प्रोफेशनल प्लान है हमारे पास। स्टोरेज कॉस्ट, सेलर फुलफिलमेंट कॉस्ट 0.92 पाउंड का है ना, 1 पाउंड लार्ज स्टैंडर्ड साइज, साइज क्लियर लार्ज स्टैंडर्ड साइज। लेट्स से $4 शिपिंग पे आ गया, तो 0.72 बचेगा जब बेचोगे तो इस प्राइस पे। तो नॉट समथिंग यू वांट टू, मतलब इतना मार्जिन नहीं है इसमें। जहाँ कहीं ज्यादा मार्जिन आए तो फिर बेचने का फायदा भी। इसकी सेल्स कितनी हो रही है देख लेते हैं। ये दो का पैक बना के बेच रहे हैं, इसकी सेल्स चेक कर लेते हैं। 201 बिकता है, 3,000 का रेवेन्यू कर रहा है, 201 यूनिट बिकता है। अगर 15 पे भी बेचो तो इसकी आ रही है 6.84, यानी जिस प्राइस पे वो बेच रहा है, तो लेट से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, 4.75 शिपिंग पे कॉस्ट आएगी, इतना इसका रेफरल फी हो जाएगी। तो नहीं है, इस प्राइस पे भी प्रॉफिटेबल नहीं है जो 16 पे बेच रहा है। हाँ, कौन सा ASIN कह रहे हो, वो जो उधर सबमिट हुए में वो, या मैं इस वेबसाइट की रिको की बात कर रही हूँ, इस पे कुछ और नया चेक करूँ। एक दो प्रोडक्ट और देखते हैं इधर इसी पे रिगो के ऊपर, कि कोई हमें मिल जाए। अभी तो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, और वैसे भी जो प्रोडक्ट रैंकिंग वगैरह खैर एक्सेल शीट में देखते हैं, जो भी प्रोडक्ट रैंकिंग वगैरह आएगी तो वो तो जिस वक्त प्रोडक्ट वहां पहुंचेंगे। अब मेरे वहां शिप हो चुके हैं, मुझे दो कार्ड्स हमने परचेज किए थे, मुझे यहाँ मैसेज आया ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये अलीबाबा और मेरा ऑर्डर शिप हुआ है, तो इसमें मुझे मैसेज आया, योर ट्रेड एश्योरेंस ऑर्डर नंबर दिस हैज बीन शिप्ड बाय द सप्लायर, द सप्लायर हैज शिप्ड योर प्रोडक्ट्स फॉर ट्रेड एश्योरेंस ऑर्डर नंबर दिस, प्लीज चेक द फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये उसने मुझे वो जो मैंने उसको ये $511 की पेमेंट की थी, वो जो दो कार्ड्स हैं वो चाइना से शिप हो चुके हैं, और वो उधर हमारे पास पहुंचने वाले हैं। तो जिस जिस दिन वो यहाँ पहुंचेंगे, तब उसके पहुंचने से 2 दिन पहले हम उसकी लिस्टिंग सेटअप करेंगे, और फिर उन्हीं कार्ड्स की उसके कीवर्ड्स और चीजें वीजें निकालेंगे, उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखेंगे। तो वो दो लिस्टिंग्स आपके सामने ही बनेंगी और आपके सामने ही बिकेंगी। तो फिर उसकी जो PPC है, वो PPC मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, यानी उन्हीं दो प्रोडक्ट जब मैं PPC करूंगा तो मैं फिर आप लोगों को उस पे मौका दूंगा, उसी के प्रोडक्ट्स की PPC पे। तो उनके आने में टाइम है, उन प्रोडक्ट्स के आने में, यानी वो वहाँ चाइना से US पहुंचेंगे तो ही हम PPC वाले और सेल्स और रैंकिंग के जो लेक्चर्स हैं वो कर सकते हैं। तो इन द मीन वाइल मैं ये होलसेल FBA को फोकस कर रहा हूँ। इसमें हम ये है कि कोई ना कोई हमें प्रोडक्ट मिल जाए होलसेल के लिए, चाहे रिटेलर से मिलता है कि होलसेलर। वैसे ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम वी कैन ट्राई इट आउट ना। ये जो बीच में जो ट्रेडिंग कंपनी है या होलसेलर है, इससे लेके इसमें मजीद भी और भी होलसेलर्स होते हैं जिनसे आपको शायद इससे थोड़े बेटर बेहतर रेट मिल जाए, लेकिन इनके पास ये है कि ब्रांड्स काफी ज्यादा हैं। तो अगर इधर
लाखों प्रोडक्ट्स, अगर कोई एक दो प्रोडक्ट भी मिल जाए तो कोई इतना मसला नहीं। हाँ थैंक यू। इंशाल्लाह वो वहां पहुंचे, मैं कुछ कुछ डील्स वगैरह और भी कर रहा हूँ उनके साथ। तो इंशाल्लाह आप हमारे पास आगे मौका होगा, प्रोडक्ट्स हमारे पास मल्टीपल होंगे जिसके ऊपर आप लोग को प्रैक्टिस कर सकते हो फिर डील्स करवाने की या रैंक करवाने की। तो मीनवाइल हम ये जब तक वो प्राइवेट लेवल वाले प्रोडक्ट्स तक पहुंचते नहीं है तब तक हम जो है तो इसको होलसेल एफबीए पर कंसंट्रेट करते हैं। मतलब कोर्स तो ऑलमोस्ट सारा कवर्ड है, खाली आखिरी उसके लेक्चर्स रहते हैं। तो ये अगर हमें बीच में होलसेल एफबीए के कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो बेहतर है, या कोई दो ब्रांड्स हमारे पास साइन अप हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, एक दो प्रोडक्ट्स और देखता हूँ मैं इसके ऊपर से, फिर जैसे ही ये वाली सेशन खत्म होता है न्यू सेशन में फिर मैं एक्सेल शीट स्टार्ट कर लूंगा। इस वाले सेशन में एक दो प्रोडक्ट्स चेक करते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। चेक करने से ही मिलता है ना। डिसइंफेक्टिंग वाइप फ्रेश एंड ये डिसइंफेक्टिंग वाइप्स है, इसको देख लेते हैं। इन स्टॉक भी है, लॉग इन टू सी प्राइस। क्यों भाई हम लॉग इन नहीं है, हम तो लॉग इन थे। पासवर्ड मैंने क्या दिया था? लॉग इन हो गए। होम, बर्कली जेंसन का रोल है टू प्लाई। 36 का रोल है, 352 काउंट है, 36 का पैक। टू प्लाई बाट 36 रोल, 36 बिग रोल, इसमें 36 बिग रोल, 352 यानी 36 इंटू। अच्छा, चलो ये वाला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 36 इंटू 352 काउंट है, यानी ये 36 का पैक में हमें मिलेगा। अगर ये 36 बाय पैक लिखा है तो फिर ये तो 15 पॉइंट, एक पैक हमें कितने का मिलेगा? 15.97, 15.97 डिवाइडेड बाय 36, हमें एक पैक 0.44 का फिर मिलेगा। अगर ये वाला रोल, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि 352 काउंट है, टोटल 352 है। तो वो तभी हो सकते हैं कि एक 36 इंटू 36 करें, यानी मतलब 36 एक एक यूनिट के अंदर है, और इंटू 36 करें तो ये 352, नहीं ये तो 1296 बन रहा है। 352 का काउंट है और 36 का पैक है। 36 पैक किस तरीके से पैक है? ये क्या है? फाइना बकेट 2.6, फाइना स्प्रे मॉप किट 1 काउंट 3 का पैक है। ये देख लेते हैं। फाइना स्प्रे मॉप है, फाइना फ्लोर, फाइना स्प्रे। अच्छा, दो कस्टमर अकाउंट, ये कल हमने जो फर्दर रिप्लाईज किए थे ना, उसमें दो मैसेज आए थे। एक वो स्नार्क ट्यूनर्स वाला को है, हेलो एट दिस टाइम वी आर नॉट ओपनिंग एनी न्यू अकाउंट्स, वी आर वेरी सॉरी। दोबारा उसका है कि यार हम अकाउंट अकाउंट नहीं खोल रहे इस वक्त। और दूसरी कंपनी इनका है
ये वो न्यूअर है। हेलो मोहम्मद, सो सॉरी वी डोंट नीड Amazon डिस्ट्रीब्यूटर्स इन एनी कंडीशन। आर यू इंटरेस्टेड इन सेलिंग ऑन अदर मार्केट प्लेसेस? हैव अ नाइस डे। वो कह रहे हैं कि हम Amazon के अलाउ नहीं करते, और आपको अगर किसी और मार्केट प्लेस में बेचना तो आप बताओ। ये वो न्यूअर कंपनी थी, NEEWER। इनसे ये जो मैंने इनको दोबारा ईमेल लिखा था, तो ये उसका रिस्पॉन्स ये आया कि यार हम नहीं बेचते, हम यानी मतलब उसके लिए अलाउ नहीं करते। तो अभी तक हमें मतलब आप यही समझोगे कोई ब्रांड मिला नहीं है, सही ब्रांड जिसका हम रीसेलिंग कर सकें। यानी जो ब्रांड मिले हैं तो वो अलाउ नहीं कर रहे, कोई पहले तो ब्रांड नहीं मिल रहे थे, जब ब्रांड मिले तो अब वो अलाउ नहीं कर रहे। सो दिस इज माइक्रोफाइबर क्लोथ, मार्लो फाइन चॉकलेट्स, मार्लो फाइन चॉकलेट्स चेक कर लेते हैं। मार्लो फाइन चॉकलेट्स, इसके स्पेलिंग में गलती है। लग्जरी ये अवेलेबल नहीं थी अमेजोन पे, मार्लो जो थी। कोई और चीज चेक कर लेते हैं। कोलगेट की टूथपेस्ट रेगुलर दे रहा है, 24 का केस दे रहा है। ये देख लेते हैं, क्या पता उधर क्या मामला है इसके। कितनी है? 8 आउंस, 4.8 आउंस, 4.6 आउंस। एक ये बिक रही है पैक ऑफ 6 में, बिक रही है 8 आउंसेस की, और एक ये 8 आउंसेस पैक ऑफ 4 में बिक रही है।
तो हम दोनों खोल लेते हैं। एक कोलगेट एंटी कैविटी, जो कैविटी प्रोटेक्शन है, 8 ounce पैक ऑफ 3। ये 2.89 की हमें यहाँ एक पड़ रही है। यहाँ हमें कितने की मिल रही है? यहाँ $51 की हमें 24 मिल रही है। 51 डिवाइडेड 2.1 की हमें एक मिल रही है, 2.15। तो ये तो यहाँ 2.89 की यहाँ मिल रही, 2.15 की वहां मिल रही थी। तो सिंपल सी मैथ है, नजर आ रहा है कि ये इस लिस्टिंग पे सेल करने से ये प्रॉफिटेबल नहीं होगी। ये देखते हैं 4 का पैक जो है, ये यहाँ 1695 की एक बेच रहा है, 11.6 एक। इसकी सेल्स पहले लिस्टिंग की चेक कर लेते हैं। यहाँ बाय बॉक्स किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो जिधर प्राइस ज्यादा हुई है तो अमेजोन ने बाय बॉक्स लिया है। अमेजोन अगर बहुत प्राइस हाई होगी ना, यानी मतलब जहाँ, तो उधर से बाय बॉक्स ही ले लेते हैं। तो जिसको भी बाय बॉक्स ना भी हो, इसकी तो इस लिस्टिंग की सेल्स ही नहीं है, यानी इस लिस्टिंग पे चीज बिक नहीं रही। टोटल 1 यूनिट बिका है, तो यहाँ लिस्ट करने का फायदा नहीं है, ये लिस्टिंग ऐसी बेकार है। ये वैल्यू पैक जो है, विजिट द कोलगेट स्टोर CDC 8 राइट टूथपेस्ट, यही है ना? 33% मोर। यही पेस्ट है जो टूथपेस्ट जो यहाँ। तो ये लिस्टिंग चेक कर लेते हैं, इस लिस्टिंग पर इसमें जो 3 का पैक बन रहा है ना, ये वाला देख लेते हैं। इसकी सेल्स ओके, 360 360 यूनिट बिकते हैं, $5,500 का रेवेन्यू दे रहा है, तो ये लिस्टिंग सही है। इस लिस्टिंग पर कौन कौन बेच रहा है? 15.76 है, और दूसरा कितने पर बेच रहा है? 15 पॉइंट, यही दोनों 15.76 पे बेच रहे हैं। तो अगर इसको एक्सरे पे जाएं, और सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे जाते हैं, हमें एक पड़ेगी $2.1 की। 2.1 क्योंकि 3 का पैक है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6.46 की आ गई। यानी इसका होलसेल हमें 6.46 पड़ेगा, 0.46 होलसेल पड़ेगा, और ये जीरो कर देते हैं। शिपिंग जो है, तो इसकी अगर 5.40 पड़ती है, तो ये अगर 15.76 पे अगर हम $16 पे भी बेचें, तो इसमें इसमें प्रॉफिट नजर आ रहा है 1 से 2 यूनिट्स का, इस लिस्टिंग के ऊपर। तो मैं इस ASIN को फ्यूचर के लिए वैसे ही सेव कर लेता हूँ, इसको जरा ओवर टाइम वो भी कर सकते हैं। ये मैंने वैसे ही एक किया कि लेट से अगर मैं इस मुझे रिगो ट्रेडिंग के साथ ऑर्डर प्लेस करना है ना, तो कम से कम मुझे $1,500 का ऑर्डर प्लेस करना है, $1,500 का। तो $1,500 का ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे जरूरत है कि कम से कम, अगर लेट से इसकी मैं 24 यूनिट भी मंगवाता हूँ, तो ये तो 1500 पूरे नहीं करते, मुझे कई आइटम्स चाहिए। तो उससे पहले मैं आइटम शॉर्ट लिस्ट करूंगा यहाँ। अगर मैंने रिगो, फॉर एग्जाम्पल रिगो के साथ अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, तो सब कोलगेट थोड़ी मंगवाएंगे। तो इसलिए लेट से अगर ये 24 का एक केस है, तो हम 2 केस में मंगवा लूंगा। तो इस तरीके से इसको करेंगे। ये 2 केस मंगवा लिए, तो ये $100 की कोलगेट मंगवा ली।
इसी तरह और बाकी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यहाँ इसकी लिस्टिंग करने पे तो कोई मेरे अकाउंट पे इशू नहीं है, अगर मैं ये ASIN को लिस्ट करना चाहता हूँ तो मैं आपको न्यू लिंक सेंड करता हूँ।